आज मन में एक प्रश्न आता है कि कहीं कहीं पे ये बात सुना जाता है और कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम है कि भगवान कृष्ण जैसे अर्जुन को महाभारत के दौरान गीता में समझाकर और युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं, क्या उसी प्रकार वो दुर्योधन को समझाकर 5 गांव या इंद्रप्रस्थ मांग नहीं सकते थे? कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम है कि भगवान कृष्ण चाहे होते तो दुर्योधन को समझाकर और लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं होता, ऐसा वो कर सकते थे। लेकिन क्या ये बात सही है? भगवान कृष्ण के अंदर क्या यह था कि वो दुर्योधन को समझा सकते? आकि झूठ में हम वहम में पड़े हैं कि भगवान कृष्ण अगर दुर्योधन को समझाते तो ये बात दुर्योधन मान जाता, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। उन्हें मोह हुआ था तो मोह भंग करने के लिए उन्होंने साहस दिया, शक्ति दिया, निर्भय किए और बताए कि तुम लड़ो और सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी जीत हो। क्योंकि युद्ध के अलावा कोई चारा नहीं था। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने की तैयारी करते हैं, तभी विराट नगर में वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि युद्ध न हो, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर वो इंद्रप्रस्थ नहीं देगा तो युद्ध करना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे भाई जो इस राज रियासत को भोग चुके हैं वो भला भिखारी के भात कैसे जिएंगे, वो भी क्षत्रिय होकर। इसलिए अगर कुछ न कुछ दे दिया तो युद्ध नहीं होगी। इस बात को लेकर भगवान कृष्ण जब पहुंचते हैं, यह बात इसलिए कही जाती है कि जो हमें भ्रम है कि अगर दुर्योधन को समझाए होते तो समझ गया होता। लेकिन भगवान कृष्ण कितनी भरपूर कोशिश किए। पहुंचते हैं हस्तिनापुर, लगा दरबार लगा हुआ है, खचाखच योद्धा बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सुअश्वत्थामा, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण। और उस सभा में हाथ जोड़कर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जो इस राज दरबार में योद्धाओं का यमघट लगा है, ऐसे कहीं पर किसी राज दरबार में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हे महाराज, अगर युद्ध हुआ तो सबका विनाश हो जाएगा, सभी औरतें विधवा हो जाएगी, सब सितिर बितिर हो जाएगा। इसलिए हे महाराज, आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपका हाथ जोड़कर यह बात कह रहा हूँ कि इस युद्ध को रोक लीजिए, क्योंकि युद्ध रोकने के लिए बस 2 बात है, या तो आप इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए या तो युद्ध कीजिए। कहते हैं कि यहाँ पर 2 ही रास्ता, या तो युद्ध होगा या तो आप इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। धृतराष्ट्र कहते हैं कि इसका अलावा कोई अगर रास्ता और हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं वो दूत बनकर आया हूँ कि जो कहूँगा वही मान होगा, इसलिए आप इंद्रप्रस्थ न दें, सिर्फ आप 5 गांव दे दीजिए। 4 गांव का नाम लेते हैं और कहते हैं 1 गांव कोई और दे दीजिए। इसी पर दुर्योधन भरी सभा में बोलता है कि हे कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। अब सोचिए कितना अभिमान, कितना अहंकार। धृतराष्ट्र से कहते हैं भगवान कृष्ण कि अगर युद्ध हुआ और विनाश होया तो इस सब का उत्तरदायित्व आप होंगे, इसलिए आप इस युद्ध को रोकिए। लेकिन जब दुर्योधन की यह बात सुनते हैं कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गंधारी पुत्र दुर्योधन, आप जानबूझ के अपनी माता गंधारी को अपने लाशों पर रोने के लिए क्यों बेबस करते हो? इस बात को सुनकर दुर्योधन आग बाबूला हो जाता है और कहते हैं कि अगर ये बात कृष्ण तुम नहीं कहे होते तो मैं अभी बंदी बना लेता। भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, रौद्र रूप में आते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, उसी तरह दुर्योधन को भी दिखाते हैं और भरी सभा में चैलेंज करते हैं। अभी तक तो वो नरम थे, 5 गांव मांग रहे थे, 5 नगर मांग रहे थे, 5 गांव मांगे, इंद्रप्रस्थ मांगे, फिर भी तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन को ये लगा कि ये लोग हमसे डर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण वहाँ अपना विराट रूप दिखाते हुए कहते हैं कि हे दुर्योधन, अगर इस सेना में किसी में इतनी बल है, अगर तुम्हारे में बल हो, या भरी यहाँ इस राजसभा में बल हो किसी के पास,
तुम ये जानते हो कि हम पांडवों की तरफ पांडव कमजोर हैं। तुमने मुझे बंदी बनाने के लिए कहा, तो अगर है किसी माई के लाल में शक्ति तो मुझे बंदी बना कर दिखाओ। भगवान कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाया, चक्र दिखाया, किसी की हिम्मत नहीं बढ़ी। फिर भी दुर्योधन को यह बात समझ नहीं आई कि वो हाथ भी जोड़े, विनती भी किए, 5 नगर मांगे, 5 इंद्रप्रस्थ मांगे, मात्र 5 गांव मांगे, फिर भी दुर्योधन को समझ नहीं आया। तो इतना उन्होंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन हम इस वहम में हैं कि अगर समझाए तो मान जाते हैं। मूर्ख को सिखलाइए ज्ञान गांठ से जाए, अपाहन में तीर मारे चोखो धार नसाए। मूर्ख व्यक्ति को नहीं सिखाया कोई जा सकता है। हे मूर्ख को कहा गया कि वास्तव में जिनके अंदर मूर्खता है वो समझ नहीं सकता है। जो गुरु मिले मूर्ख हृदय ना चेतिया, जो गुरु मिले बिरंच समान। तो इस बात पर वास्तव में कृष्ण ने बहुत कोशिश किया, लेकिन दुर्योधन समझ नहीं पाया। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में इस बात को लिखे कि दुर्योधन अभिमाने गए हूँ, पांडवों की मरम नहीं पाए। कहते हैं कि दुर्योधन अभिमान में गया। अर्जुन के लिए सदगुरु कबीर साहब ये बात नहीं लिखते हैं, ये मोहर मारते हैं सदगुरु कबीर साहब। और सदगुरु कबीर साहब जो बात कहते हैं वो पूरी तौल कर कहते हैं। अर्जुन के लिए कहीं नहीं उन्होंने कहा कि अर्जुन अभिमाने गए हूँ, दुर्योधन अभिमाने गए हूँ। तो इसलिए अगर हमारे पास ये वहम है या कोई बड़े महापुरुष इस बात को कह रहे हैं कि अगर चाहे होते तो दुर्योधन को समझा देते, तो ये गलत बात है। समझने वाला समझता है, जो मानने वाला होता है उसी को मनाया जाता है। गुरु बेचारा का करे जब चेला माही चूक, भावे तो परबोधिया नहीं बांस बजाया फूक। ये स्वयं कबीर साहब लिखते हैं बीजक में कि गुरु बेचारा क्या करेगा जब चेला माही चूक है, भावे तो परबोधिया नहीं बांस बजाया फूक। तो इसलिए भगवान कृष्ण बहुत कोशिश किए, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। आज भी कुछ लोग हैं लाख समझाने पर नहीं मानते हैं साहब।